हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा है। पास ऑफ स्टडी ग्रुप में मैं पंकज शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। गाइस, मैंने पहले ही बताया बच्चे भाई लोग, एसबीआई के लिए बैच चला हुआ है, सीएचएसएल के लिए बैच चला हुआ है और सीजीएल के लिए बैच चला हुआ है और एचएसएससी के लिए 1 मंथ में आप लोगों का ये सब कुछ कवर होके देगा। और यह मान के चलो भैया, जो एनटीए वाले मेरे भाई बहन हैं, जिसने एनएसयूटी के फॉर्म भरे हैं या जो अपने एनटीपीसी देने जाएंगे और जिनका ग्रुप डी आना है, उनके लिए बैच है ये 15 दिन का। ये बैच आज डे 4 है। 1 डे इक्वल टू 1 चैप्टर और वही सवाल कराऊंगा जो एसएससी पूछता है, उससे बाहर नहीं कराऊंगा और ऐसे तरीके से कराऊंगा आप खुद शौक हो जाओगे कि अच्छा ये तरीके भी थे और हम कहां पर सरवाइव कर रहे हैं और हम कहां पर लाई कर रहे हैं आज के टाइम पे, और आप हम पहले क्यों नहीं मिले। आप ये बात बोलोगे भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, चाहे इस वीडियो को 2 बच्चे देखो, लेकिन देखो पूरा। आपको तभी समझ में आएगा भाई, आप लोगों को तभी समझ में आएगा ये एवरेज। और मेरी गारंटी है, आप एवरेज मेरे से पढ़ लो, गारंटी मेरी है कि आप इससे बेहतर करके दिखा देना इस एग्जाम में। ओनली विद इन 20 सेकेंड के अंदर आप क्वेश्चन कर भी दोगे, प्री का या मीन्स का, और अटेम्प्ट भी कर देंगे। और विजुअल थॉट प्रोसेस से सोचने की शक्ति से, बस थोड़ा सा मेरे साथ अपना विजन क्लियर रखना है। जैसे मैं आपको सोच कर रहा हूं, आप वैसे ही सोचना भी है। ये सारा चैप्टर किस पे बेस होगा? डिजिटल सम पे बेस होगा। मैं पहले बता रहा हूं, जिसने अच्छे से डिजिटल सम पढ़ा है उसकी कोई दिक्कत नहीं होती। एवरेज क्या होता है? एवरेज क्या होता है? बेसिकली एवरेज होता है संख्याओं का जोड़ डिवाइड बाई में जितनी नंबर ऑफ संख्याएं हैं। मतलब मैं बोल दूं कि मेरे यहाँ तीन किला जमीन थी, बीघा जमीन थी, 1 2 3। अच्छा, मैं बोल दूं इसमें तो मेरे 20 किलो अनाज हुआ, इसमें 30 किलो अनाज हुआ और इसमें मैं बोल दूं 10 किलो अनाज हुआ। तो मेरे से कोई पूछे भाई तेरा औसत कितना निकला, मैं बोलूंगा एक में तो 20 हुआ था, एक में 30 हुआ था और एक में 10 हुआ था, टोटल होगा 60 किलो। कितने किलो में हुआ, कितनी बीघा जमीन में हुआ? बोलोगे 3 में। तो टोटल एवरेज औसत कितने की आ गई? आप बोलोगे 20 केजी की एवरेज आ गई। यही क्या होता है? औसत होता है। ऐसे ही औसत को फाइंड किया जाता है। चलो, एक सवाल है, बड़ा प्यारा सा, छोटा सा है। मैं पहले आपको एवरेज फाइंड आउट करना ही सिखा देता हूँ। मैं मान के चलो, मैं संख्या लिख दी मैंने 70 75 78 80 और 85। मैं बोल दूं मेरे को आप इसका एवरेज बताओ निकाल के, कैसे आप फाइंड आउट करोगे? क्या आपकी अप्रोच होगी इस सवाल के लिए? कुछ नहीं करना है, जैसी मैं बताऊं अप्रोच वैसी रख लो, आराम से हो जाएगा। इन 5 संख्याओं से कोई भी अपना एवरेज मान लो, इनमें से इनके अराउंड ही मान लो। 70 से बड़ा नहीं होना चाहिए और 85 से छोटा नहीं होना चाहिए, बस। देखो, मैं मान लेता हूँ, चलो मैं अपनी मर्जी से ही मान लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ, चलो 80 मान लिया मैंने मान लिया एवरेज 80 है मेरा। 80 से ये कितना कम है? आप बोलोगे माइनस का 10। मैं बोलूँगा सही बात है भाई। मैं बोलूँगा एवरेज से ये कितना कम लेके बैठा? आप बोलोगे माइनस का 5। अच्छा भैया, ये एवरेज से कितना कम लेके बैठा है? आप बोलोगे माइनस का 2। ये तो न्यूट्रल है, इसकी तो हम काउंट ही नहीं करूंगा मैं, ये तो 0 है। और यहाँ पर ये कितना लेके बैठा? आप बोलोगे प्लस का 5। अच्छा देखो, प्लस का 5 से माइनस का 5 कट गया, ठीक है। 10 और 2 12, माइनस का 12। कितनी संख्याएं बांटेंगी? 1 2 3 4 5। 5 को 12 से भाग दे दो। और क्या था मेरा? 80 था, जो कि माइनस का है, तो मैं यहाँ पर माइनस लिख दूंगा। 5 से काटना, 5 दूनी 10 और 5 चौका 20। 2.4 घटा दो 80 में से, आप बोलोगे 78.6। 78.6 एक्चुअली इज द राइट आंसर। ये क्या हो जाएगा? मेरा एवरेज हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे आता है कि आप माध्य निकालो, माध्य भी बोल देता है, एवरेज भी बोल देता, आपकी मर्जी, वो कुछ भी बोले, आप ऐसे कर सकते हो फाइंड आउट, ठीक है। अच्छा चलो, एक तरीका मैं बता देता हूं, एक सवाल और लिख लो। चलो मैं एक सवाल लिख लेता हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, बढ़िया सवाल है। 232 149
232, 149, 209 और 301, 301 और 399 और मेरे को आप 415 का औसत निकाल के बताओ। ऑप्शन में दे रहा हूं भैया 296 ऑप्शन ए, बी है भैया 284, ऑप्शन सी है भैया 272 और ऑप्शन डी है आपका, मैं बोल दूं आप लोगों को 260। क्या इस सवाल को विद इन 20 सेकेंड में सोल्व किया जा सकता है? क्या इस सवाल को विद इन 20 सेकेंड के अंदर बच्चे लोग सोल्व किया जा सकता है? आप मुझे बताओ, क्या कर सकते हो आप लोग? अगर मैं कहूं हो जाएगा भाई, जी हाँ मैं बोलता हूं हो जाएगा, विद इन 20 सेकेंड के सवाल हो जाएगा। कैसे? देखो आपकी मर्जी है। पहले तो देखो पहला एक तरीका है, पहले तो वही तरीका जो मैंने आप लोगों को सिखाया है, अपनी मर्जी का एवरेज मान लो। अच्छा मैंने देखा ये संख्या 200-250 के करीब है, मैंने मान लिया एवरेज में सारा ही मान लेता, मैं 300 मान लेता हूँ मेरा एवरेज। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एवरेज मैंने कितना मान लिया? 300 मान लिया। अच्छा ये 300 से कितना कम है? ये एवरेज 300 से कितना कम है? आप बोलोगे सर ये कम है, कितना कम है? 162 कम है क्या? 162 कम है। ये कितना कम है एवरेज से? आप बोलोगे माइनस का 162। अच्छा भैया ये एवरेज से कितना कम है? आप बोलोगे ये 151 कम है। ठीक बात, 251 सॉरी 251 कम है एवरेज से। देखना भैया इतना ही कम होगा। एक सेकंड, ये 158 नहीं 168 होगा। ये सारा ही 68 कम है। ठीक है, एवरेज से कितना कम है? ये 68 कम है। ये कितना कम है? 151 कम है। अच्छा भैया ये एवरेज से कितना कम है? आप बोलोगे 91 कम है। अच्छा ये एवरेज से कितना प्लस का? 1 है। ये 99 प्लस का है। अच्छा भैया ये कितना प्लस का? 115 प्लस का है। बस सवाल हो गया भैया, कुछ भी नहीं रहा। अच्छा देखो 99, देखो पहले माइनस का देख लो, माइनस का देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 99 और एक आप बोलोगे 100 हो गए। यहाँ पर क्या बन गया? 100 प्लस का 91 चला जाएगा, माइनस का कितना रह प्लस का फिर भी क्या रह गया मेरा? 9 रह गया। अच्छा भैया अच्छा मैं 115 में अगर मैं 9 जोड़ दूं, 115 में मैं अगर 9 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे प्लस का 224। सही बात है, देखना भैया कोई दिक्कत तो नहीं है, प्लस का 224। अच्छा भैया माइनस का कितना बच गया? आप 68 और जोड़ दो, ये तो कट ही गया था। 8 और 1 9, 5 और 1 6 11, 219। सही बात है भाई 219। 219 को माइनस कर दो भैया। 219 को मैं क्या कितना बच गया? एक सेकंड देखना, देखना भैया कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। 219 यहाँ पे कितना बच गया? 8 और 1 9, 5 और 6 11, 2 1 219 बच गया भाई। 219 कितना रह गया? आप बोलोगे 6 रह गया सर, 6 रह गया। अच्छा 6 को कितनी संख्या बांट लेंगे आपस में? 6 को कितनी संख्या बांट लेंगे आपस में? पॉजिटिव का 6 रह गया। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या बांट लेंगे। 6 का 6 काट लो, प्लस का 1 301 इज द राइट आंसर। अपना क्या कहीं पर ऑप्शन में है ये 301? नहीं है तो कोई बात नहीं, शायद ऑप्शन में कहीं गलती होगी, वरना सवाल ऐसे ही होगा। ठीक है यहाँ पे चलो 301 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई ऐसे ही होगा। कहीं गड़बड़ तो नहीं है, एक बार देख लेते हैं दोबारा से। एक सेकंड दोबारा से देख लो, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे आई थिंक। चलो देख लेता हूँ, कोई बात नहीं है। 115 प्लस का ये 124 हो गया भैया, गलती है, मैं भी ये गलती। 124 प्लस का और यहाँ पर माइनस का कितना रह गया? आप बोलोगे ये माइनस का 219 माइनस करना भैया। आप बोलोगे 9 में से 5 गया, 9 में से 4 गया 5। अच्छा 11 में से 2 गया 9, यहाँ पर 0। इसको डिवाइड कर दो 6 से, माइनस का आ गया ये। अब करो डिवाइड, अब आएगा आंसर आपका। एक सेकंड बच्चा, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे डाटा के अंदर, 1 मिनट आप रुक जाइए। देखिए गाइस कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा डाटा में दिक्कत हो गई थी। 115
प्लस का 8 कितना हो गया आप बोलोगे? प्लस का 123। अच्छा माइनस का कितना हो गया? 2 और 1 3, 213। घटाना भैया आप बोलोगे माइनस का 90 आ गया। कितनी संख्याएं बांट लेंगी? 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं बांट लेंगी। काटना भैया, 15 पर कट गया, माइनस का 15। अपने एवरेज कितना माना था? 300 माना था। जो अपने एवरेज माना था उससे एवरेज हमारा कितना कम निकल कर आया? 15 कम, यानी कि 285। कहां पर है? बी ऑप्शन में। खत्म, ये सवाल था। एक सवाल और देख लीजिएगा, कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आता देखिए, बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए अपने अंदर, आवाज को आराम से करके पेशेंस बनाओगे उतना ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए मैं एक सवाल और बोल देता हूँ, लिख देता हूँ एक्चुअली। देखो मैं बोल दूं कि एक संख्या है, अच्छा मैं बोल देता हूँ, चलो एक संख्या ही बोल देता हूँ मैं, 123, 120, अच्छा मैं बोल दिया 119, सॉरी 119 और 128 और 117। मैं बोल दूं उसका एवरेज बताओ निकाल के। अब मैंने क्या कहा? कोई भी मान लो अपनी मर्जी का एवरेज। मैंने कहा 120 मान लिया मैंने। 120 से कितना कम? माइनस का 3। 120 से कितना कम? ज्यादा, प्लस का 3। 100 माइनस से कितना कम? आप बोलोगे माइनस का 2। 120 से कितना ज्यादा? प्लस का 8। प्लस का 3 माइनस का 3 कट गया, 2 रह गया, 8 में से 2 गया, कितना रह गया? 6। 6 संख्याओं की कितनी संख्या आपस में बांट लेंगे? 5। 1.2 आ गया। 1.2 किसका? माइनस का। 120 में से 1.2 माइनस कर दो भैया, ये आपका क्या आ जाएगा? एवरेज निकल कर आ जाएगा 118.8। हाँ 118.8 इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद एक सवाल है, काफी अच्छा सवाल है मैं मानता हूँ। एक सवाल है, एक सवाल और करा देता हूँ जो बहुत सारा पूछा जाता है। देखो क्या कि आपसे कई बार पूछ लिया जाए कि भाई क्वेश्चन में 7, 11, 15, x, 14, 21 और 25 में का औसत है 15। औसत कितना है? 15। तो आप मेरे को x की वैल्यू फाइंड आउट करके बता दो। अच्छा एक बात बताओ, देखो अच्छा ये बताओ, अगर ये एवरेज से कितना कम है? आप बोलोगे माइनस का 8। ये कितना कम है? आप बोलोगे माइनस का 4। अच्छा ये कितना है? 0। इसका हमको निकालना है। ये कितना ज्यादा है? माइनस का 1। कम है। ये कितना है? प्लस का 6। ये कितना है? प्लस का 10। अच्छा एक बात बताओ, अब इस बात को समझना, आगे तक काम देगी ये, आगे तक काम देगी। देखना 10 और 6 16, प्लस का तो 16, 8 और 4 12 और 1 13, माइनस का 13, कितना रह गया? आप बोलोगे सर प्लस का 3 रह गया, जो एवरेज से ज्यादा लेके बैठा है। अगर ये एवरेज से ज्यादा प्लस का 3 आ गया तो उसको माइनस का 3 कर दो ताकि एवरेज बराबर रहे। अगर प्लस का 3 आ गया तो माइनस का 3 कर दो ताकि एवरेज बराबर रहे। यहाँ पे प्लस का 3 है, यहाँ पर माइनस का 3 कर दो। 15 में से 12 13 गए, आप बोलोगे 12। बस यहाँ पर अगर यहाँ पर प्लस का आता है तो माइनस कर देना, अगर माइनस का आता है तो हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। बस एवरेज बराबर करने के लिए, बस इतना याद रख लेना। अब भैया अब मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा अब पढ़ के बैठे हो कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आता होगा एवरेज। ठीक है, अब मैं सवाल करवाना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, सवाल कराना शुरू कर रहा हूँ। देखिए पहला सवाल है, आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ लो, मैं भी पढ़ देता हूँ आप लोगों के सामने। ये कह रहा है n संख्याओं का औसत 58 है। देखो मेरे को नहीं पता है कौन सी संख्याएं हैं वो। ये कह रहा है n संख्याओं का औसत कितना है? 58 है। ठीक है, ये कह रहा है कि पहली 65% संख्याएं, पहली 65% संख्या की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? आप बोलोगे 65% बटे में 5 एकम 5 और 5 दिए 15, 13 बटे में 20। अच्छा चलो 65% संख्याओं में 16 जोड़ दिया जाता है, यानी कि 20 में से 13 संख्याओं में उसने क्या कहा है? मैंने क्या जोड़ दिया? इसने क्या कहा? 13 में 16 जोड़ दिया। अच्छा भैया शेष संख्याओं में अगर 20 में से 13 संख्याएं चली गई तो रहेगी कितनी संख्याएं? आप बोलोगे 7 संख्याएं रहेगी। उसमें मैंने कितना घटा दिया? 9 माइनस का कर दिया। तो ये कह रहा है कि अब मेरा नया एवरेज क्या होगा? मेरा नया एवरेज क्या होगा? ऑप्शन है 67 125, ऑप्शन ए। ऑप्शन 2 कितना है मेरा? 64 75, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन सी कितना है? 3 कितना है मेरा? 65 25, और ऑप्शन डी कितना है? 66.5। ये एवरेज है, निकाल के बताओ नया औसत क्या होगा। देखो इसने क्या कहा? n संख्याओं का औसत कितना है? आप पढ़ो स्क्रीन पर 58 है।
65% संख्याओं में 16 जोड़ दिया, 65% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख लो, यानी कि टोटल संख्या में 20 मान लूं, उसमें से 13 संख्याओं में इसने 16 जोड़ दिया, शेष संख्या जो बच गया, यानी कि 20 में से 13 गए, कितनी संख्या बच गई 7, उसमें इतना कितना जोड़ दिया, आप बोलोगे 9। तो ये पूछ रहा है नया औसत क्या होगा। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, तुमको क्या करना है। अच्छा मैं बोल दूं, मैं क्या बोल दूं, मैं एक बात बोल सकता हूँ, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा मैं 16 की और 13 की मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पर देखो 16 मल्टीप्लाई में 13, 16 3 48, 16 एकम 16, कितना बच गया आप बोलोगे 208। मैं बहुत सही बात है। यहाँ पर माइनस का 63, प्लस का 208 और माइनस का 63, घटाना भाई घटाना, आप घटा लो, 8 में से 3 गया 5, 14 से 6 गया 20, 20 में से 6 गया आप बोलोगे 4। 145 संख्याओं को कितनी संख्या आपस में बांट लेंगे, आप बोलोगे 20 संख्या आपस में सर बांट लेंगे। मैं कहूँगा सही बात, ठीक है। अच्छा 20 संख्या आपस में बांट लेंगी तो आप किससे कर लो, 5 से डिवाइड कर दो, देखो 5 दूनी 10, 5 नीमा 45, 5 चौका 20। अच्छा भैया अब 29 बटे में 4 आ गया, देखना 4 सत्ते 28, ठीक है। अच्छा भैया आगे कितना रह गया, 4 सत्ता 28, 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, 7.25 आ गया मेरा कितना प्लस का। एवरेज में कितनी वृद्धि हुई है, 7.25 की वृद्धि हुई है। इसमें जोड़ दो, इस एवरेज में जोड़ दो, कितना आ गया, 58 में 7 जोड़ना 67.8 और 7 15 67, सॉरी 65.25, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैंने क्या कहा, उसने क्या कहा, 65% संख्याओं में 13 जोड़ दिया जाता, 16 जोड़ दिया जाता, 65% की फ्रैक्शन वैल्यू 13 हो गई, बाकी की शेष संख्याओं में 9 घटा दिया जाता है, ये हो गया। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, हमारा जो भी आ गया, कितनी संख्याएं बांटेंगे, 7 और 13 20 संख्या आपस में बांट लेंगी, प्लस का 7.5 निकल कर आ गया। अब वो पूछा था नया औसत क्या होगा, अगर प्लस का 7.5 आया और पहले कितना था 58 था, इन दोनों को जोड़ दूंगा क्या आ जाएगा मेरा 65.25, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला सवाल ऐसे करना, आपको पेपर में कभी ऐसा सवाल दिख जाए आप अपनी कॉपी लगा लो के, आपको ऐसे ही करना है सवाल। अगला सवाल काफी अच्छा है, ये कह रहा है कि अगला सवाल पढ़ो, 50 विद्यार्थियों की संख्या में 40% लड़कियां, बच्चे कुछ भी दे रखी हो विद्यार्थियों की संख्या, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ परसेंटेज वैल्यू पर खेल जाओगे आंसर आ जाएगा। ये क्या कह रहा है कि 50, देखिए क्या कह रहा है, 50 विद्यार्थियों की एक संख्या है क्लास में, 40% लड़कियां, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, आप बोलोगे 2/5, यानी कि मान के चलो 5 लड़के हैं टोटल, उसमें से क्या है 2 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हो गए, आप बोलोगे बॉयज हो गए सर 3। मैं कहूँगा भाई ठीक बात है। अच्छा वो कह रहा कि पूरी कक्षा का औसत कितना है, पूरी कक्षा का औसत है, एक सेकंड, पूरी कक्षा का औसत है 64.4। अच्छा चलो कोई बात नहीं, होगा भाई। अच्छा वो कह रहा कि लड़कों का औसत है 62 पॉइंट कितना है, 62 है। अच्छा तो ये पूछ रहा है कि लड़कियों का मेरे को फाइंड आउट करके बता, बस आ गया आपका आंसर। अच्छा एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, लड़के जो हैं, लड़के जो है एवरेज से कितना कम लेके बैठे हैं, आप बोलोगे 2.4 कम लेके बैठे हैं। मैंने सही कहा, एवरेज से कितना लेके, टोटल क्लास का एवरेज है, ये टोटल क्लास का एवरेज है, इससे ये कम कम कितना लेके बैठे हैं, आप बोलोगे माइनस का 2.4 कम लेके बैठे हैं। कितने जने आपस में बांट लेंगे 2.4 को, आप बोलोगे 3 जने आपस में बांट लेंगे। करना 3 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 1 7.2 माइनस का। अच्छा अगर मेरे को एवरेज बराबर करना है, मैंने क्या कहा, अगर मुझे एवरेज बराबर करना है तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस का 7.2 करना पड़ेगा, इससे मेरा क्या हो जाएगा, एवरेज बराबर हो जाएगा। एक साइड कम है तो एक साइड बढ़ा दो, प्लस का 7.2 कर दूं मैं, और इसको कितने जने बांट लेंगे, आप बोलोगे 2 जने आपस में बांट लेंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 छिके 12, 3.6 प्लस का करना पड़ेगा मुझे इस एवरेज में। मैं 3.6 प्लस का कर देता हूँ, बस एवरेज आ गया भैया 68 इज द राइट आंसर। समझ में आ गई मेरी बात, क्या करना है, कितना कर दिया मैंने, अगर ये माइनस का 2.4 कम है तो इसको कितनी संख्याएं बांट लेंगे, आप बोलोगे 3 संख्याएं बांट लेंगे। कितना आ गया माइनस का 7.2, अगर माइनस का इस साइड 7.2 है तो मेरे को प्लस का 7.2 इस साइड करना पड़ेगा, 7.2 करना पड़ेगा। उसको कितनी संख्याएं बांट लेंगे, आप बोलोगे 2 संख्याएं बांट लेंगे, 2 जने बांट लेंगे। कितना बांटेंगे, प्लस का 3.6। एवरेज से कितना ज्यादा होंगी लड़कियां, लड़कियों का एवरेज कितना होगा, जो हमारा क्लास का एवरेज है उससे प्लस का 3.6 ज्यादा होगा। 68 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट।
ओके, अगला सवाल, अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल एक बार देखिएगा क्या कह रहा है। देखिए बढ़िया सवाल है, मैं मानता हूँ बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो ये क्या कह रहा है, एक सेकेंड गाइस, ये कह रहा है कि एक कक्षा में सीपीयू 2019 का सवाल है। ये कह रहा है कि एक कक्षा में लड़कों का औसत, बॉयज का औसत कितना है, 69.3 है। अच्छा, उसी कक्षा में लड़कियों का औसत कितना है, आप बोलोगे 59.4 है। टोटल कितना है लड़के और लड़कियों का दोनों का मिला के 63.8। तो ये पूछ रहा है कि लड़कियों का प्रतिशत बताओ, ये कह रहा है लड़कों का प्रतिशत बताओ क्लास में। एक बात बताओ, देखो यहाँ पर एलिगेशन लगेगा, क्यों, एक तो लड़कों का दे रखा है, एक लड़कियों का एवरेज दे रखा है, और वहां पर टोटल दे रखा है क्लास का, कुछ मतलब एलिगेशन लगा लो था। आप बोलोगे ये तो 6.6 कम होगा, आई थिंक ये कितना हो गया ना, 6.6 नहीं हो गया ये कम, ये कितना हो गया, तो 8 में से 4 गया 4, ये 4.4 हो गया कम। अच्छा ये कितना हो गया, ये हो गया 5.5 कम हो गया। अगर ये पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट काट दो, 11 चौके 44, 11 पंजे 55। टोटल बच्चे कितने हैं क्लास में, आप बोलोगे 9 बच्चे हैं। और किसका बताना, मुझे बॉयज का बताना है। 4 बच्चे हैं, 9 में से 4/9 कितना होता है, आप बता देना। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, 4/9 कितना होता है, 1/9 कितना होता है, 11, तो 44, 4.4/9% क्या है लड़कों का प्रतिशत है क्लास के अंदर। अगर आपको बॉयज की दे रखी हो, गर्ल्स की दे रखी हो, टोटल दे रखी हो, तो मिक्स कर एलिगेशन लगा के आंसर चुटकी में निकाल देना, ठीक है। अगला सवाल फिर देखिएगा, अगला सवाल काफी अच्छा है, मैं मानता हूँ। अगला सवाल में क्या कहा है इसने कहा है कि 120 विद्यार्थियों की संख्या में 45% लड़कियां। भाई चाहिए 1000 विद्यार्थी कहे, जब तक आपको परसेंटेज वैल्यू देगा, आप परसेंटेज वैल्यू में मतलब खेलिए और रेशियो में खेलिए, इससे एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कह रहा है कि 120 की कक्षा है, 45% लड़कियां हैं, 45% की फ्रैक्शन वैल्यू, आप बोलोगे 9/20, 9/20। अच्छा भैया 9 लड़कियां हैं, 11 लड़के हैं, ठीक है भैया। ये देखो ये गर्ल्स होती हैं, ये टोटल है, अगर गर्ल्स 9 है तो बाकी बच्चे तो लड़के ही होंगे, ये जी और ये बी। अच्छा भैया ठीक है। ये कह रहा है कि लड़कियों द्वारा औसत कितना है, लड़कियों के द्वारा औसत है 54। अच्छा भैया, अच्छा आगे ये कह रहा है कि लड़कों द्वारा 46 है। सही है भाई, 46 है। तो ये पूछ रहा है कि टोटल क्लास का एवरेज बता दो मुझे निकाल के। ऑप्शन है 49.8 ए, ऑप्शन बी कितना है 49.7, ऑप्शन सी कितना है 49.6, ऑप्शन डी कितना है, आप बोलेंगे 49.5। पहली बात 2 तरीके बता देता हूँ, देखो क्या करना है आप लोगों को। देखो पहला तरीका सबसे अच्छा तरीका है, मैं मानता हूँ इसी से कर लो। दूसरा तरीका डिजिटल सम रहने दो यहाँ पर। अच्छा देखो मैं 11, या तो मैं ये काम कर लूँ, देखो या तो मैं 9 की और 54 की मल्टीप्लाई कर दूं, 11 और 46 की मल्टीप्लाई कर दूं, और उनका जो प्रोडक्ट आएगा उनको जोड़ के डिवाइड कर दूं 20 से, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये लिख सकते हो तुम लोग, क्या मैं 54 को ऐसे लिख सकता हूँ, 46 प्लस में 8 लिख सकता हूँ, आप बोलोगे बिल्कुल सर आप लिख सकते हो। अच्छा मैं कहूंगा एवरेज में 46 का फर्क तो आया ही आया, ठीक, प्लस का 8 का और आ गया, और प्लस के 8 को कितनी संख्या बांटेंगे, आप बोलोगे 9। अगर एक एक संख्या 9 बांटेगी तो 9 8 72, प्लस का है तो मैं 72 लिख दूंगा, और उसको कितने से डिवाइड कर दूंगा 20 से, आंसर आ गया। यहाँ पर कितना आ गया 36, यहाँ पर कितना आ गया 10, यहाँ पर कितना आ गया 3.6, 46 में 3.6 जोड़ दो, 49.6 इज द राइट आंसर। क्या काम है देखो, लड़कियां कितनी थी 9, लड़के कितने थे 11, लड़कों का औसत कितना था, लड़कियों का 54 था, लड़कियों का 46 था, लड़कों का 46 था। अच्छा मैं कह दूं 54 को मैं यू भी तो ले सकता हूँ ना, 46 प्लस में 8, क्या कोई दिक्कत हो जाएगी इसमें, गलत थोड़ी होगा। यानी कि 46 का एवरेज में चेंज आया ही आया, और प्लस में 8 का और आ गया, 8 को कितनी संख्याएं बांटेंगे आपस में 9, 9 8 72, 72 बटे में 20, ठीक कर लेना भैया। एक और सवाल देखेंगे, एक सवाल और बोल देता हूँ ऐसा ऐसा, ठीक है। क्लास में क्लास में लड़कियों की संख्या है 40%, यानी कि गर्ल्स कितनी है 40%, यानी कि 2/5,
यानी कि 2 लड़कियां हैं तो लड़के कितने, 3। अच्छा भैया ठीक बात है। मैं कह दूं लड़कों का औसत है, लड़कों का औसत है 38, लड़कियों का 38 है और लड़कों का है 40। तो मैं पूछ लूं टोटल एवरेज बताओ क्लास का निकाल के। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं 38 को 40 को ऐसे तो लिख सकता हूँ ना, 38 प्लस में 2। आप बोलोगे बिल्कुल लिख दो, हमको क्या दिक्कत है सर उससे, कर दो। यहाँ पर कितना आ गया 38, तो एवरेज आएगा ही आएगा। और प्लस में कितने का, प्लस का 2, 2 को कितनी संख्या बांट लेंगे 6, और कितनी संख्या है यहाँ पर 3 और 2 5, डिवाइड कर दो 1.2, कितना आ गया 39.2 इज द राइट आंसर। ये होगा, ऐसे करना आपको क्लास में भी, जहां पर आप बैठो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, ऐसे करके आओगे तो बहुत अच्छे से आप सवाल कर पाओगे और अच्छे से अच्छे आप मार्क्स ला सकते हो। तो गाइस फाइनली आप आगे देखिएगा सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है, कितना अच्छा सवाल है। ये कह रहा है कि कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है, 75 है, जिसमें 33 से 1/3 लड़के हैं। 33 से 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू आप बोलोगे 1/3, यानी कि अगर 3 क्लास में बच्चे हैं तो उसमें से 1 लड़का है, बाकी की 2 लड़कियां हैं। सही बात है भाई। ये कह रहा है ये क्या है, बी है, और ये मेरा क्या है, जी है। अच्छा आगे ये कह रहा है गणित में लड़कियों का औसत, लड़कों के गणित का औसत लड़कियों की तुलना में 66.2/3% अधिक है। 66.2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, आप लोगों को पता होगा 2/3। अच्छा ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अगर लड़कियां, ये कह रहा है कि लड़कों का जो गणित का औसत है लड़कियों के गणित के औसत से कितना अधिक है, 66.2/3। अगर लड़कियां 3 अंक लाती हैं तो लड़के कितने लाते हैं, 2 अधिक यानी कि 5। ठीक बात है। ये कह रहा है सभी का औसत कितना कह रहा है, ये सारी कक्षा का औसत कितना कह रहा है, 66 कह रहा है। तो ये कह रहा है कि लड़कियों का औसत निकाल के बता दो, गर्ल्स का। अच्छा मैंने क्या कहा था, वही तरीका अपनाना है, वही तरीका देखो, 5 एकम 5, 3 दूनी 6, टोटल कितना हो गया 11। इसको कितनी संख्या बांट लेंगे आपस में 3, ये अपना एवरेज निकल कर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने कितना दे रखा हमारा एवरेज, आप बोलोगे 66, 11 छिक्का 66, 6 तिया 18, 1 की वैल्यू 18। तो अपने से क्या पूछा इसने, अब इसने हमसे क्या पूछा है, इसने हमसे पूछा लड़कियों का एवरेज। लड़कियों का 3 था, 1 की वैल्यू 18, तो लड़कियों का कितना आ जाएगा 56 इज द राइट आंसर। ये देख, ये स्माइली भी बन गई। मैंने क्या किया, 5 की और 1 की गुणा, 3 की और 2 की गुणा, 6 हो गया। 6 और 5 11, 11 को कितनी संख्या बांटेंगी, 1 और 2, 3 संख्या बांट लेंगी, ये हमारा एवरेज निकल कर आ जाएगा। लेकिन हमारा एवरेज दिया गया क्वेश्चन में कितना है 66। अगर मैं इसको इस साइड लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा ना, 3/11, 11 छिका 66, 6 तिये 18, 1 की वैल्यू कितनी 18। और अपने को किसकी पूछनी है, लड़कियों की पूछी, 18 तिया 54। अगर लड़कों की पूछा तो 18 पंजे 90 हो जाती। ठीक है, अगला सवाल एक और इस टाइप पे है। अगला सवाल में ये क्या कह रहा है, अगले सवाल में ये कह रहा है कि एक कक्षा के अंदर 42 छात्र हैं, ठीक है, जिनका औसत कितना है 69.69 है। ठीक है, एक बार मैं इंक डाल देता हूँ बच्चे, ठीक है, एक बार मैं इंक डाल देता हूँ, फिर उसके बाद तब तक आप सवाल पढ़ लीजिए, तब आप सवाल पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। देखिए अब मैं करा ही देता हूँ, इंक मैंने डाल दी है। देखिए ये कह रहा है कि क्या कह रहा है, कितना अच्छा सवाल है, मैं बहुत ही अच्छा सवाल मानता हूँ इसको। ये कह रहा है कि 42 स्टूडेंट है, 42 स्टूडेंट है, औसत कितना लेके बैठे हैं 69। ओके, इनका लड़के और लड़कियों का अनुपात, लड़के और लड़कियां यानी कि बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना है 10:11 है। अच्छा ये क्या कह रहा है, लड़कियों का लड़कों के औसत, लड़कियों का जो औसत से 20% अधिक है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अच्छा ये कह रहा है जो लड़कों का जो औसत है लड़कियों के औसत से 1/5 ज्यादा। अगर लड़कियां 5 लेके बैठी हैं तो लड़के कितना 1 ज्यादा यानी कि 6 लेके बैठे हैं। सारी कक्षा का औसत इसने कितना दिया है 69 दिया है। पहले की तरह बिल्कुल पहले सवाल के कंसेप्ट पे बेस है, कोई ज्यादा बड़ा सवाल है नहीं। क्या 10 छिका 60, ओके, 11 पंजे
55। ओके, कितना हो गया जोड़? आप बोलोगे 115। कितनी संख्याएं बांट लेंगे? आप बोलोगे 21 संख्याएं आपस में बांट लेंगे। इसकी वैल्यू इसने कितनी दे रखी है? 69 दे रखी है। अच्छा एक बात बताओ, 23 तिया 69 और 23 पंजा 115, सही बात है। अच्छा मैं इसको इस साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 21 गुणा में 3 डिवाइड बाई में 5। मैंने सही कहा? 5 से डिवाइड करना भैया इसको, 63 को 5 से डिवाइड करना, 5 एकम 5। ओके, अगला कितना आ जाएगा? 5 एकम 5। अगला कितना? 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 छक्का 30, 12.6 आ गया। क्या इतना आता है क्या? 12.6 आएगा क्या? देखना, हाँ 12.6 आ जाएगा। अगर एक की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 12.6 आ गई। आराम से पूछी किसकी है? इन्होंने किसकी पूछी है? लड़कों का औसत पूछा है। लड़कों का औसत ये रहा, 12.6 से मल्टीप्लाई कर दो। वो इसका ये रहा 12.6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ। 6 6 36, 12 छिका 72, 72 और 3 75.6 इज द मेरा राइट आंसर। क्या किया मैंने? देख लीजिए, कोई बड़ा लंबा चौड़ा सांग नहीं किया मैंने, सिंपल सा सवाल था, सिंपल सा मैंने अपने तरीके से कर दिया। ठीक है, मैंने क्या किया? 10 की और 6 की मल्टीप्लाई, 11 की 5 की मल्टीप्लाई, डिवाइड बाई 21 की वैल्यू अपना ये एवरेज आ जाता, लेकिन क्वेश्चन ने मेरे को इतना दिया, मैंने काट लिया और मेरे को एक की वैल्यू 12.6 आ गई। मुझसे बोइस की पूछी थी, मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दी। 75.6 इज द मेरा राइट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर जो भी है आप देख लेना भाई, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर मैंने देखा नहीं, जो भी आप देख लेना। अगला सवाल देखिएगा गाइस, काफी अच्छा सवाल है, 75.6 आएगा इसका आंसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, चेक कर लीजिएगा। हाँ 75.6 डी इज द राइट आंसर एक्चुअली। अच्छा एक सवाल है, काफी अच्छा प्यारा सवाल है। ये कह रहा है 65 संख्याओं का औसत कितना है? पहली 65 संख्याओं का औसत, 65 जो इंटीजर है उनका औसत इसने दे रखा है 137.8 दे रखा है। ओके, पहली 32 है, जो पहली 32 है 65 संख्या है, पहली 32 का कितना दिया इसने? 163.26। ओके, और लास्ट की जो 32 संख्याएं बच गई उनका औसत इसने कितना दिया है? 140.5 दे रखा है। ये आपसे पूछ रहा है कि 33वां नंबर निकाल के बता। मैं कह दूंगा ठीक बात है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ निकाल के तो बताना है। देखिए, अच्छा मैं कह दूं कि ये एवरेज से कितना कम लेके बैठा है? आप बोलोगे 2 और 7 में से 2 गया, 5.2 कम लेके बैठा माइनस का। मैं कहूँगा सही बात है। ये कितना ज्यादा लेके बैठा है? आप बोलोगे ये लेके बैठा है 8 में से 5 गया, 15 में से 8 गया 7, और यहाँ पे 9 में 7 गया 2 प्लस का 2.7 ज्यादा लेके बैठा। अच्छा भाई कोई बात नहीं, देख लेते हैं। अच्छा आप ये बताओ, देखो अगर यहाँ पर समान है, दोनों संख्या यहाँ पर अगर इक्वल है तो कुछ मत किया करो, एक कॉमन ले लो। जो इसका इसमें से ये गया तो कितना आएगा? आप बोलोगे 12 में से 7 गया 5, और यहाँ पर 14 में से 2, 4 में से 2 गया 2.25, और गुणा में कितना? 32। एक 32 और ले लो, एक 32 और ले लो। 32 की मल्टीप्लाई किसके साथ कर दो? 2.5 के साथ। 32 की मल्टीप्लाई मैंने कर दी 2. चलो मैं 2 के साथ कर देता हूँ, 64 आ जाएगा, और 0.5 16 और जोड़ देता हूँ इसमें, कितना आ जाएगा मेरा? 6 और 4 10 70 और आ गया। ये माइनस का आ गया, जो हमारा माइनस में फिर मैं क्या करूँगा? इसमें से माइनस कर दूंगा 137.8 में से। 137.8 में से अगर मैं 70 माइनस करता हूँ तो मेरा रह गया कितना? 8 7 13 में 7 गया 6, 67.8 इज मेरा राइट आंसर। वो 33वीं संख्या होगी 67.8। क्या कहीं पर है क्या इसका आंसर? अरे एक सेकंड कुछ गड़बड़ होगी भाई, ये माइनस का है ना, ये माइनस का है ना, तो यहाँ पे प्लस का होगा, यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। 137 पॉइंट, मेरे से गलती होगी, 137.8 में कितना जोड़ दूंगा मैं? 70 जोड़ दूंगा बस। देखना 8 7 7 और 3 10, 207.8 इज द राइट आंसर। क्या कुछ गड़बड़ है क्या? यहाँ पे 8 आएगा भाई, 80 आएगा, यहाँ पे 217.8 इज द राइट आंसर। मैंने क्या किया? देखो दोबारा से देख लो, कोई बात नहीं।
मैंने कहा ये एवरेज से कितना कम लेके बैठा, बोलोगे माइनस का 5.2। अच्छा ये एवरेज से कितना ज्यादा लेके बैठा है, आप बोलोगे ये बिल लेके बैठा 2.5 2.7 सॉरी। अच्छा टोटल कितना एवरेज ओवरऑल चेंज आ गया, आप बोलोगे 3.5 का चेंज आ गया, 2.5 का चेंज आ गया माइनस का। इसको कितनी है कॉमन ले रखी थी मैंने 32 दूनी 64 और इसमें 16 और जोड़ दूंगा मैं, कितना आ गया माइनस का 80। माइनस का 80 है तो अगर 37 संख्या निकालनी तो प्लस का 80 कर दो, कितना आ गया 217.5 इज द मेरा राइट आंसर। कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपकी बेसिक अप्रोच चाहिए थी इसमें। एक सवाल और है ऐसा, एक सवाल और करा देता हूँ ऐसा ताकि आप लोग अच्छे से कर पाओ। ये क्या कह रहा है कि अगला सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। 83 संख्याओं का औसत किसने कितना कहा है, 48.5 कहा है। कोई बात नहीं, सही बात है भाई, कहने दो इसे। अच्छा भैया जो पहले 59 परिणाम है, जो पहले 59 परिणाम है उनका वो एवरेज कितना कहा है इसने, 43.5 कहा है। अच्छा भैया जो मेरे अगले 23 है उसका कितना है 53.5 है। तो ये कह रहा है कि 70th नंबर ज्ञात करो। अच्छा एक बात बताओ, ये एवरेज से कितना कम लेके बैठा है, आप बोलोगे 5 में से 5 गई 0, 8 में से 3 गया 5, ये 5 कम लेके बैठा है सर। अच्छा मैं कह दूं ये एवरेज से कितना ज्यादा लेके बैठा है, ये एवरेज से ज्यादा लेके बैठा है 5। अच्छा ठीक है, ये माइनस का 5 कम लेके बैठा है, ये प्लस का 5 कम लेके बैठा है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ क्यों किया मैंने, यहाँ पर अब की बार इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल होते तो मैं एक कॉमन ले लेता, लेकिन इक्वल नहीं है तो मैं क्या करूंगा सीधी सी मल्टीप्लाई कर दूंगा। 9 पंजे 45, 5 पंजो 25 और 4 29, 295 माइनस का प्लस का कितना 5 5 दिए 15 और 5 दूनी 10 और 1 11, 115 कितना आ गया, 5 में से 5 गई 0, 8 में से 9 में से 1 गया, सॉरी 5 में से 5 गई 0, 9 में से 1 गया 8, 80 आ गया माइनस का 180 आ गया। माइनस का कितना आ गया 180, माइनस का 180 आ गया भाई। अब मैंने क्या कहा माइनस का 180 वहां पे जाके क्या हो जाएगा प्लस का 180 हो जाएगा, यानी कि प्लस का 180 में 48.5 जोड़ दूंगा, आंसर आ जाएगा 5। यहाँ पर कितना आ गया 8, 8 और 4 12, 228.5 इसका मेरा राइट आंसर है। क्या किसी ऑप्शन का नहीं भाई, कहीं नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ होगी क्या, चलो देख लेते हैं, मेरे हिसाब से तो गड़बड़ हुई है कुछ, देख लेते हैं क्या गड़बड़ होगी भाई। 59 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इतना, ओके एक बार दोबारा से देखो बेटा, दोबारा से देखते हैं। यहाँ से मैंने कितना मल्टीप्लाई, यहाँ पर कितना करना पड़ेगा प्लस का 5, तो कितना आ जाएगा माइनस का 5 कम है। अच्छा इसका अगर मैं प्लस का 5 करूँगा तो कितना आ जाएगा 53.5, 59 के 5 की 9 45, 4 ऐसा 55 25 4 29, 295 ठीक है। 23 50 5 15, 5 दूनी 10 और 1 11, 115 कितना हो गया 185, 180 माइनस का हो गया, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा देखो, प्लस का 180 बनाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन में शायद या तो मिसप्रिंट है डाटा या कुछ ना कुछ गड़बड़ है, रुको दोबारा देखता हूँ मैं, दोबारा देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। अरे भाई गलती मेरे पे ही है, देखो क्या इसकी गलती मेरे पे हुई है, कोई इसकी गलती नहीं है। देखो n संख्याओं का औसत कितना कहा है इसने, 48.5 कहा है, सॉरी 48.5 कितनी संख्याओं का औसत है 83 संख्याओं का, ठीक है भाई। पहली 59 संख्याओं का औसत इसने कितना कहा है, इसने कहा है 45.5, इसने कहा है 45.5 है भाई। मेरे पे यहाँ पे गलती होगी, मैं भी कहूँ कुछ ना कुछ गलती हुई है मेरे को। यहाँ पर कितनी है 45.5 और 23 का कितना है, 23 का कितना है 53.5, 60वीं संख्या बता देगा। ये एवरेज से कितना कम लेके बैठा है, आप बोलोगे माइनस का 3 कम लेके बैठा है। 3 क्यों कम लेके बैठा है, 3.5 माइनस का 3.5 कम लेके बैठा है, या फिर 3 नहीं कम लेके बैठा है, रुको एक सेकंड, हाँ 3 कम लेके बैठा है।
माइनस का 3.5 नहीं, 3 कम लेके बैठा है। ये एवरेज से कितना ज्यादा लेके बैठा है बोलोगे? प्लस का 5 कम लेके बैठा है, ज्यादा लेके बैठा, सॉरी 5 प्लस का ज्यादा कम लेके बैठा। 23 पंजा आप बोलोगे 115 प्लस का। अच्छा अब लिखा 59 दिया, 59 दिया कितना हो गया? 9 दिया 27, 5 दिए 15 और 2 17, 5 दिए 15 और 2 17, 177 कितना हो गया? 7 में से 5 गया 2, 7 में से गया 6, 0 की 0, माइनस का 62, यानी कि ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 62 हो जाएगा। 48.5 में क्या जोड़ दूंगा? प्लस का 62 जोड़ दूंगा। आंसर आ गया मेरा निकल के 5, 8 और 2 10, 6 और 4 10 और 1 11, 110.5 इज द राइट आंसर। ए इज द करेक्ट भाई, करेक्ट हो जाएगा ए। थोड़ा सा मेरे पे दिक्कत हो गई थी देखने में, मैं माफी चाहूंगा। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल कह रहा है, बढ़िया सवाल है, ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है अगला सवाल? अगला सवाल कह रहा है कि 50 विद्यार्थियों का औसत कितना है? 65 है। 50 विद्यार्थियों का औसत कितना दे रखा है? 65 दे रखा है। उसने कहा कि 83 38 के बजाय 83 काउंट कर लिया जाए। 38 का काउंट करना था, कर लिया कितना? 83। तो ये कह रहा है कि एवरेज बदल गया, तो सही एवरेज क्या होगा? 38 काउंट करना था, कर कितना लिया? 83। कितना काउंट करना था? 38 काउंट करना था, कर कितना लिया? 83। एक बात याद रखना, जब भी अगर आप 38 का 83 करोगे, 27 का 72 करोगे, 43 का 34 करोगे, तो कुछ नहीं होता, एक गैप होता ना, उसमें 9 की मल्टीप्लाई कर दो। जो गैप होता है उसमें 9 की मल्टीप्लाई कर दो, बस आंसर आ गया। गैप कितने का आप बोलोगे? 5 का। कितने की मल्टीप्लाई कर दूंगा आप बोलोगे? 9 के साथ। कितने का गैप? 45 का। यानी कि उसने 45 कम करना पड़ेगा हमको एवरेज से। 45 को कितनी संख्या आपस में बांट लेंगे आप बोलोगे? 50। 5 निमा 45 और 5 दाई 50, यानी कि 0.9 कम करना पड़ेगा अगर एवरेज अपने को सही करना है। तो मेरे को 65 में से 0.9 कम करना पड़ेगा, तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा? 64.1 इज द राइट आंसर। कितना काउंट करना था? 38, कर लिया कितना? 83। ज्यादा कितना कर लिया? 45 ज्यादा कर लिया। फिर मेरे को एवरेज कितनी है? अच्छा अगर मैंने वाकई मेरे को सही करना है तो उसको कितनी संख्या बांट लेंगी आप बोलोगे? 50 संख्या आपस में बांट लेंगी। काट लिया मैंने 5 में 45 और 10 डिवाइड में आ गया 0.9, जोड़ दूंगा, खत्म आंसर, हटा दूंगा सॉरी। अगला एक सवाल और देख लीजिएगा, काफी अच्छा सवाल है। एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ। ये देखिएगा गाइस, ये कह रहा है 40 विद्यार्थियों का औसत कितना है? 40 विद्यार्थियों का औसत है 68 है। अच्छा भैया, मैंने 84 के स्थान पर कितना जोड़ दिया? 46 जोड़ दिया। और 48 के स्थान पर मैंने कितना जोड़ दिया? 64 जोड़ दिया। तो ये कह रहा है अगर मैं एवरेज को सही करूं तो कितना एवरेज होगा? क्वेश्चन कितना काफी अच्छा है। मैंने क्या कहा? ये करंट है, ये क्या है? बाद का जो मेरे को करना था। 84 के स्थान पर कितना जोड़ दिया मैंने? 46 जोड़ दिया। जोड़ना कितना था? काउंट कितना करना था? 84, लेकिन काउंट कितना कर लिया मैंने? 46। अच्छा ये नहीं करा, ये करा कि 84 के स्थान पर मैंने कितना काउंट कर लिया? 84 और 46 के स्थान पर मैंने कितना काउंट कर लिया? 48 और 64 काउंट कर लिया। करना कितना था? 84 और 46 करना था, कर इतना लिया मैंने, ठीक है, कर कितना लिया? इतना। तो चेंज कितना है? क्या हुआ बोलोगे? 6 और 4 10, 8 और 4 12 और 1 13, 8 और 4 12, 6 और 4 10 और 1 11। अच्छा मेरे को करना कितना काउंट था? बोलोगे 130, कर कितना लिया? 112। कितने की कमी आ गई? आप बोलोगे 18 की कमी आ गई। सर मैं कहूँगा सही बात है भाई, 18 की तो कमी आ गई, लेकिन इस 18 को कितने जने बांटेंगे? आप बोलोगे 40 जने आपस में बांट लेंगे। कमी है तो माइनस का कर दूंगा, 2 नियम 18 20, ठीक है। अगर यहाँ पर 90 होता तो कितना होता? 20 चौका 80, 20 चौका 80, 20 पंजे 100, ठीक है, 20 पंजे 100, यानी कि माइनस का 4.5 करना पड़ेगा, यानी कि 0.45, यानी कि 0.45, यानी कि 0.45 कम कर दूंगा मैं। 0.45 अगर मैं कम कर देता हूं तो मेरा एवरेज कितना रहेगा? देख लेना भाई, 0.45 कम करके यहाँ से 4.45 कम कर देना, आपका एवरेज निकल कर आ जाएगा, ठीक है।
अगला एक सवाल और है, काफी अच्छा सवाल है। ठीक है, एक सवाल और है इस टाइप का। एक सेकंड गाइस, गर्मी बहुत है भाई आज, और गर्मी के अंदर पढ़ाना आपको पता है भाई कैसा फील होता है। ठीक, अगला सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। ये क्या कह रहा है, सीपीयू के अंदर एक सवाल आया था, मैं वही सवाल देख रहा हूँ जो आया था। ठीक है भाई, मुझे नहीं मिल रहा है वो सवाल एक्चुअली, देख लेता हूँ एक बार, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर और कोई करा दूँ दूसरा। चलो भाई, नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, देखते हैं। ये सवाल देखिए भाई, ये कह रहा है कि एक समूह था छात्रों का जिसका एवरेज कितना था, 75.4 था। ठीक है, एवरेज है ये 75.4 था। ओके, अच्छा ये कह रहा है कि बाद में 4 विद्यार्थी आ गए। बाद में कितने आ गए, 4 विद्यार्थी आ गए। ओके, ये कह रहा है कि एक समूह का औसत वजन कितना था, 75.4 था। बाद में ये क्या कह रहा है, 4 विद्यार्थी आ गए, कितने कितने किलो के, 72.9 kg का एक आ गया। अच्छा भैया, 79.5 kg का एक आ गया। अच्छा भैया, 72.9 का आ गया, फिर 73.8 का एक आ गया। अच्छा भैया, और भैया 87.4 का एक आ गया। ये बच्चे आ गए टोटल। ये कह रहा है इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 240 ग्राम औसत बढ़ गया। तो ये पूछ रहा है कि स्टूडेंट कितने थे क्लास के अंदर। ओके, अच्छा ये बताओ, ये एवरेज से कितना कम लेके आया। आप बोलोगे सर ये एवरेज से कम कितना लेके आया है, ये एवरेज से कम लेके आया है, घटाना 72.9 को, 14 में से 9 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 2.5 कम लेके आया ये। ठीक है, ये माइनस का 2.5 कम लेके आया है। ओके भैया, ये कितना ज्यादा लेके आया है, 5 में से 4 गया 1, और 9 में से 5 गया 4, 4.1 प्लस का। अच्छा ठीक बात है, ये कितना ज्यादा कम लेके आया है, आप बोलोगे ये लेके आया है 2.6 कम लेके आया माइनस का। ठीक बात है, हाँ ठीक बात है। अच्छा भैया, ये कितना, ये पॉइंट है भाई। अच्छा ये कितना ज्यादा लेके आया है, आप बोलोगे ये ज्यादा लेके आया है, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 5 गया 2, और 8 में 7 गया 1, 12 kg। ठीक है, अच्छा एक बताओ, यहाँ पर प्लस का 2, सॉरी माइनस का 2.5, यहाँ पर कितने का, आप बोलोगे प्लस, सॉरी माइनस का 2.6, कितना हो गया, माइनस का 4.6 हो गया, इसको प्लस के 4.6 से ये क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। सही बात है। अपना वो एवरेज में कितना चेंज आया, आप बोलोगे मेरा तो सर 12 kg आया, और हमारा एवरेज दे कितना रखा है, आप बोलोगे 240 दे रखा है। ये ग्राम है, ये केजी है, तो मैं क्या कर दूंगा, 3 जीरो चढ़ा दूंगा ऊपर, 1 जीरो से, सॉरी 2 जीरो चढ़ा दूंगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 24 एकम, सॉरी 2 जीरो चढ़ा दूंगा, 24 पंजा 120, 50 इज द राइट आंसर, 50 इज द राइट आंसर। स्टूडेंट कितने थे मेरे पास, 50 स्टूडेंट थे। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि ये एवरेज से कितना कम लेके आए, ये देख लिया, ये 12 kg था, 12 kg आया ज्यादा, लेकिन हमारा तो क्वेश्चन का कितना आया, आप बोलोगे 240 ग्राम। अगर 12 किलो को अगर मैं ग्राम में, 1 ग्राम में कितने 1000, आप बोलोगे 1000 ग्राम, तो 12 किलो में आप बोलोगे 12,000, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 24 पंजा 120, कितने हैं, 50 स्टूडेंट हैं। अभी पूछा इसने, ठीक है, इसने पूछा कि अभी प्रारंभ में, अच्छा प्रारंभ में पूछा भाई इसने, ये पूछा कि पहले कितने, अब कितने हैं, आप बोलो 50 हैं, और पहले कितने थे, 4 आने से पहले, 1 2 3 4 घटा दूंगा तो कितने थे, 40 थे। एक दो सवाल और हैं, बहुत सारे सवाल हैं, बढ़िया बढ़िया, इस पे कंसेप्ट के बेस पे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिएगा, एक अगला सवाल है, ये कह रहा है कि एक समूह का औसत वजन, एक समूह का औसत वजन कितना है, 72 kg है। ठीक है, एक समूह है, उसका औसत कितना है, 72 kg है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि 10 छात्र 78 किलो के,
क्या कह रहा है बच्चे, ये क्या छोड़कर चले गए और उनकी जगह छोड़कर चले गए और उनकी जगह 4 स्टूडेंट आ गए 80-80 किलो के। तो ये कह रहा है कि एवरेज, तो एवरेज में कितना फर्क पड़ा, एवरेज में कितना फर्क पड़ा, 0.7 kg का फर्क पड़ा। ठीक है, एवरेज में कितना फर्क पड़ा, 0.7 kg का फर्क पड़ा। तो ये पूछ रहा है आप लोगों से कि शुरुआत में स्टूडेंट कितने थे, छात्र कितने थे शुरुआत में छात्र। पहले तो ये देख लो ये कितना कम ज्यादा लेके गए, ये मेरे हिसाब से ज्यादा लेके चले गए, 10 के 10 स्टूडेंट कितना ले गए, प्लस माइनस का 780 ज्यादा लेके चले गए। अच्छा ये कितना लेके आए, आप बोलोगे ये 320 ज्यादा लेके आए। तो कितना हो गया भाई, 0 से 0 8 में से 2 गया 6, 7 में से 3 गया 466, माइनस का कितना आ गया मेरा 466 आ गया। ठीक है, एक बार देख लो कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, एक बार मैं देख लेता हूँ। 10 7 78 किलो के चले गए, ठीक बात है। ये 320 लेके आए, ये 780 लेके चले गए। अरे रुक जाओ भाई, कुछ गड़बड़ होगी, ये मैंने देखा ही नहीं। देखो एक्चुअली ये क्या कह रहा है कि 72 किलो के 78 किलो के कितने चले गए, 78 किलो के कितने चले गए, 10 चले गए। अच्छा एवरेज से कितना ज्यादा लेके गए, एवरेज से कितना ज्यादा लेके गए, आप बोलोगे प्लस का 6 लेके गए। ठीक बात है, एवरेज पे कितना लेके गए, माइनस मतलब ये माइनस, ये प्लस का 6 लेके चले गए। ठीक है, माइनस कर देना इसको। अच्छा जो आए हैं वो कितना ज्यादा लेके आए, आप बोलोगे प्लस का 8 ज्यादा लेके आए हैं। कितने आए हैं, 4 बच्चे आए हैं, 10 छिका 60 और 8 चौका 32। तो गैप कितने का आ गया, 60 में से अगर मैं 32 माइनस कर दूंगा तो कितना आ गया, 28 आ गया। लेकिन हम ये कह रहा है कि 28 आ गए, माइनस में नहीं आएगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये एवरेज से कितना ज्यादा लेके गए हैं, ये चले गए तो नेगेटिव आएगा, अगर आ गए तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये कितना लेके गए 60 किलो और आया कितना 32 किलो, टोटल आया कितना 28 kg का चेंज आ गया। लेकिन क्वेश्चन ने कितना कहा, 0.7 का, पॉइंट काट के 0 चढ़ा दो, 7 चौका 28। ये पूछ रहा अभी कितने स्टूडेंट है, 40 हैं। ये कह रहा है कि पहले कितने थे, देखो 10 चले गए 4 आगे, 10 चले गए 4 आगे, टोटल कितने हैं, 10 चले गए 4 आगे, टोटल रहेंगे कितने, आप बोलोगे 6 रह गए। देखो 10 क्या कर गए, चले गए, 4 क्या आगे, 4 बच्चे आ गए। ठीक है, ये पूछ रहा कि पहले बच्चे कितने थे, 10 चले गए 4 आगे, समझ रहे हो, 10 चले गए 4 आगे, टोटल चेंज कितने का आया, 6 का चेंज हुआ, 6 का चेंज हुआ। 40 में से 6 गया, 40 के अंदर से 6 माइनस कर देंगे हम, कितना हो जाएगा। देखो ये क्या कह रहा है कि समूह में छात्रों की, ये क्या कह रहा है कि शुरू में समूह में छात्रों की संख्या कितनी थी, 40। हाँ ठीक है, 40 कितने का चेंज हो गया, आप बोलोगे प्लस में 6 का चेंज हो गया, 40 में मैं 6 जोड़ दूंगा, 46 इज माई राइट आंसर। देखो माइनस का 10 और प्लस का 4 कितने का, माइनस का 6 आ गया, इसमें छोड़ दो, 46 में संख्या निकल के आ जाएगी 46। ओके, अगला सवाल देखिएगा, एक सवाल और इस पे बेस। ये क्या कह रहा है कि एक संख्या में 63 की जगह कितना जोड़ दिया, सामने वाले बंदे ने 93 जोड़ दिया, कितने का चेंज हो गया, आप बोलोगे 93 में से 63 गया, कितने का चेंज हुआ, ये कह रहा है कि 0.5 का चेंज हो गया। अच्छा गया क्वेश्चन है, कितना अच्छा सवाल है। देखो कितना हो गया, आप बोलोगे 30 का चेंज हो गया, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 का 30। ये पूछ रहा है कि प्रारंभिक स्टूडेंट कितने थे, 60 थे। प्रथम सवाल, इस टाइप के सवाल ऐसे करने हैं भैया। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ कुछ और सवाल रह गए हो तो, काफी अच्छे अच्छे सवाल थे एक्चुअली। अब आप लोग कर लोगे भैया इन सवालों। एक सेकंड गाइस, मैं सवाल को रीड कर लेता हूँ बच्चे तब तक। ये देखिए काफी अच्छा सवाल आया है। ये कह रहा है कि एक कक्षा के अंदर विद्यार्थियों का औसत कितना था, 60.5 kg था। ठीक है, उसके बाद ये क्या कह रहा है कि 65 किलो के 8 बच्चे आ गए।
और 0.9 क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये पूछ रहा कि प्रारंभिक में बच्चे कितने थे, 8 बच्चे आ गए, कितना बढ़ गया, 65। 8 बच्चे आ गए 65 किलो के। अच्छा, ये एवरेज से कितना ज्यादा लेके आए, आप बोलोगे 4.5 ज्यादा लेके आए। 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 पंजे 40, 4 ऐसा 8 का 32 और 4 36, और 0.9 का है तो यहाँ पर पॉइंट हटा के 0 चढ़ा दूंगा ऊपर, 9 चौका 36, 40 स्टूडेंट हैं। लेकिन ये कह रहा है प्रारंभिक में पूछा है, यानी कि 8 आने से पहले 40 में 60 गए, पहले कितने थे, 32। बहुत सारे सवाल आए हैं इसके लिए, कर लेना भैया। मैं और देख लेता हूँ। एक ये सवाल है, एक ही टाइप है, मैं एक ही कराऊंगा। ये कह रहा है देखो, एल एम तथा एन का औसत कितना है, 93 है। एल एम का औसत कितना है, 89 है। एम एन का औसत कितना है, 96.5 है। आपसे एम का पूछा है। देखो एक बात बताओ, मेरे से किसका पूछा है, एम का पूछा है। अच्छा ठीक है, मैं निकाल दूंगा। निकल के आ जाएगा। देखो यहाँ पे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, जितनी संख्या 1 2 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 9 तिया 27, 269। अच्छा भैया, एम का पूछा मुझसे, मान में याद रख लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। 89 दूनी, आप बोलोगे 89 की 2 से मल्टीप्लाई, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 रे 17, 178। अच्छा ठीक बात है। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर कितना, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 13, 9 दूनी 18, 183। ठीक है। अच्छा ये क्या, देखो यहाँ से अगर मैं एम एन निकाल दूं, एम एन निकाल दूं तो फिर क्या बच जाएगा, एल बच जाएगा। ठीक है, एम एन निकाल दो यहाँ से। 9 में से 3 गया, आप बोलोगे 6, 17 में से 8 गया 9, 96 बच गया क्या, एम क्या, एल कितना है, 96 है। 178 दोनों संख्याएं हैं, अगर उसमें से क्या है, 96 क्या है, मेरा एल है, तो बचता क्या रह गया, एम ही रह गया। 8 में से 6 गया 2, 17 में से 9 गया, आप बोलोगे 6। 62 इज द राइट आंसर। 62 इज माई राइट आंसर। अरे 62 को नहीं दे रखा इसने, ऐसा कैसे हो गया, देखा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था भाई। 9 में से 6 गया 3, 62 नहीं आएगा भाई, 62 नहीं आएगा, गलती हो गया। 8 में से 6 गया 2, 8 में से 6 गया 2 और 17 में से 9 गया 9, खत्म। ये ऐसे आएगा भाई, मुझसे गलती हो गया था। हाँ ऐसे ही आएगा, 92 आएगा इसका राइट आंसर। देख लेंगे दोबारा से करके। अगला सवाल देखिएगा गाइस, ये क्या कह रहा है कि एक बल्लेबाज ने फिर एक सवाल और करा दूंगा, एक सवाल आप लेके छोड़ दूंगा, फिर कुछ एक थोड़े छोटे मोटे टच्चू मच्चू सवाल रहेंगे, वो तो आप वैसे भी कर लोगे। ये क्या कह रहा है, एक बल्लेबाज ने 15 पारियों में 92 रन बनाए। 15 पारियों में कितने बनाए, 92 रन बनाए। उसके बाद वो क्या कह रहा है, उसके बाद उसके एवरेज में 4 की वृद्धि होगी, 4 की वृद्धि होगी एवरेज के अंदर। अब वो कह रहा है 15वीं पारी बाद उसका औसत बताओ। कभी भी आपको ऐसा सवाल दिख जाए ना, चुटकियों में कर देना क्या, वो कह रहा है 15वीं पारी बाद बताओ, 16वीं पारी बाद बताओ, 17वीं पारी बाद बताओ, कितनी भी पारियां दे रखी हो उसके बाद जो बताए। और इस टाइप का सवाल हो कि 15 पारियों में 92 रन बनाता है, और देखिए कह रहा है 15वीं पारी में 92 रन बनाता है, उसके कारण एवरेज इसका 4% चार बढ़ जाता है। तो 15वीं पारी के बाद या 15वीं पारी के बाद उसका औसत बताओ। कुछ मत करो, 15 चौका 60, 60 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 32 इज द राइट आंसर। अगर उसने 15वीं बारी तक आ गया ये 32, और उसके 15वीं बारी के बाद पूछा है, 4 बढ़ रहा है, 32 में 4 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 36। 15वीं बारी तक 32 और 4 जोड़ दूंगा तो फिर क्या जाएगा, 15वीं बारी के बाद का औसत आ जाएगा। कभी आपको अगर ये पूछा था 15वीं पारी तक का बताओ तो कितना, 32, 15वीं पारी के बाद का 36। क्या कर दिया मैंने, जितने की वृद्धि हुई थी उसमें 4 के मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें से घटा दिया, बस राइट आंसर, खत्म। अगला सवाल है भैया, काफी अच्छा सवाल है। देखिएगा क्या कह रहा है कि पहले 20 ओवर में, देखो एक मैच चल रहा था, संख्या क्वेश्चन पढ़ो। ये कह रहा है कि एक मैच चल रहा था, 282 रन बनाने थे, ठीक। ये कह रहा है कि पहले 20 ओवर में रन रेट कितने की है। रन रेट को हमेशा ओवरों से गुणा किया जाता है, ओवर को रन रेट से गुणा किया जाता है, तब जाके क्या जाता है, स्कोर कार्ड निकल कर आ जाता है, ठीक है। कितना, 4.5 रन की औसत से रन बनाए तो रन कितने बन गए, अरे 50 ओवरों का मैच था, 50 ओवरों का मैच था ओडीआई, ठीक है।
कितना हो गया, आप बोलोगे 4 5 दूनी 90, 90 रन मार दिए उन्होंने। ठीक है, 282 सेकंड में 90 माइनस करता हूँ, 2 में से 2 गया, 2 9 18 में हो गया, 9 192 रह गया। अब ये कह रहा है 192 रन बनाने हैं 30 ओवरों में, कितने की औसत से खेलेगा बताना भैया। 3 6 18, 6 दूनी 12, 6.2 की औसत से खेलना पड़ेगा टीम को। ये पूछा आपसे, कुछ था इस सवाल के अंदर, जो क्रिकेट फैन वाले हो तो इसको निकाल देंगे। ये अगला एक सवाल की टाइप रहेगी भाई, ये सवाल की काफी अच्छी टाइप है, अगर आप इसको कर लोगे तो मान के चलो आपको सारा ही एवरेज आ जाएगा। सिर्फ ये टाइप कर लो भाई, मैं अब भी कह रहा हूँ, ये टाइप अगर आप लोग सीख गए ना, एक बार में सिखाऊंगा भाई, मैं भी क्या पता एक बार कंफ्यूजन में उलझ जाऊं, लेकिन आप लोगों को नहीं उलझना इस टाइप के अंदर। क्या होता है, इक्वेशंस बनानी पड़ेगी इसमें, बस थोड़ी सी इक्वेशन बनेगी, और सबसे आसान है ये वैसे तो। एक बार मैं करा देता हूँ संख्या, तब तक क्वेश्चन आप स्क्रीन पर आप पढ़ लो। एक सवाल करा देता हूँ, 2 आपसे करवा दूंगा, ठीक है। ये क्या कह रहा है देखो, ये कह रहा है 11 संख्याओं का औसत 68 है, ठीक बात। पहली 4 का औसत कितना है, पहली 4 का औसत कितना है 78 है, ओके। और अगली 4 का औसत 63 है, ये लो भैया 63 है, ओके। ये क्या कह रहा है, 9वीं संख्या, 10वीं संख्या और 11वीं संख्या, ठीक। 9वीं संख्या 11वीं से दुगुनी है, 9वीं संख्या है वह 11वीं से क्या है, दुगुनी है। अगर ये x है तो यह कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 2x हो जाएगी। 9वीं संख्या 11वीं से कितनी है, दुगुनी है, सही बात है। और 12वीं से 6 अधिक है, और 9वीं संख्या, ये क्या कह रहा है कि 9वीं संख्या, सॉरी 10वीं से कितनी है, 4 कम है। एक सेकंड रुक जाओ, इक्वेशन तभी कह रहा है, इक्वेशन बनाने में दिक्कत होगी हम। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो 9वीं संख्या 11वीं संख्या से दुगनी है, 11वीं संख्या से क्या है, दुगनी है। अगर ये x है तो ये कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, ठीक है। अच्छा ये कह रहा है जो 10वीं संख्या है, जो 10वीं संख्या है, जो 10वीं संख्या है वो 11वीं से कितना है, 4 कम है। ये कितनी है 10वीं संख्या, 11वीं से 4 कम है, x माइनस में 4 कर दो, ठीक है। इक्वेशन बन गई, बस ये देख लो। अब ये कह रहा है कि, अब ये क्या कह रहा है, 9वीं और 11वीं का औसत बता दो, निकाल 9वीं और 11वीं का मेरे को क्या बता दो, एवरेज फाइंड आउट करके बता दो। इस टाइप को भाई मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अच्छे से समझ लो, रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर एक बार आप अच्छे से समझ लोगे आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, और क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा हूबहू, बस थोड़ा डाटा चेंज करके मिलेगा। देखो अच्छा ये एवरेज से कितना ज्यादा लेके बैठा है, आप बोलोगे ये प्लस का 10 लेके बैठा है। अच्छा ये एवरेज से कितना कम लेके बैठा है, आप बोलोगे माइनस का 5 कम लेके बैठा है। मैंने कहा था इक्वल है तो ये कॉमन ले लो 4, यहाँ पर कितना है 5, प्लस का 5 होगा 20 आ गया। देखो अगर यहाँ पर ये प्लस का 20 आया है तो मैं यहाँ पर जब इसको बराबर के पार लेके ऐसा बराबर डंडा खींच लो और इसको माइनस का 20 लिख लो भाई। अगर यहाँ पर माइनस का आता तो मैं क्या करता, मैं प्लस का 20 कर लेता, लेकिन यहाँ पर माइनस का, पहले प्लस का 20 आया है तो मैं माइनस का 20 कर लूंगा। अगर यहाँ पर माइनस का 20 होता तो वहां पर मैं प्लस का 20 कर लेता। बस आपका सवाल हो गया, बस इतना याद रख लो। अगर यहाँ पर प्लस का है तो वहां पर माइनस का, इस प्रोसीजर के बाद। अच्छा मेरे को एक बात बता दो आप लोग, एक बात बताओ, क्या बताओ, एक सिंपल सी एक बात पूछ लो आप लोगों से। क्या पूछ लेता बच्चे, मैं एक बात पूछ लूं कि जो बाकी संख्या 3 बचेगी, क्या उनका 11 की 11 संख्याओं का औसत 68 है, 8 संख्याएं आ गई, जो बाकी की 3 संख्याएं उनका भी तो 68 ही औसत होगा ना। 68 दिया, आप बोलोगे 8 दिया 24, सही बात है। और 6 दिए 18, देखो 8 दिया 24, 2 असल, 6 दिया 18, 18 और 2 20, 204 माइनस कर दो भैया। आप बोलो करना कितना आएगा, 184 आएगा। आई थिंक 184 आ गया यहाँ से निकल के मेरा, ठीक है 184 निकल कर आ गया मेरा यहाँ पर। ये तो मैं बराबर के साइन में कितना खींच लेता हूँ, 184 कितना था 2x, ठीक है, और प्लस में x माइनस में 4 प्लस में x। अगर यहाँ पर ये माइनस का है उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का
88 हो जाएगा। ये संख्या कितना हो जाएगी 2, 3 और 4x। 4x इक्वल टू में इतना हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 4 चौके 16 और 4 सत्ते 28। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 47 आ गई। 47 में से किसका पूछा है 9वीं का और 11वीं का, यानी कि एक तो 47, यहाँ पे तो 47 आएगी x की वैल्यू और यहाँ पर डबल हो जाएगी, यानी कि 47 दूनी कितना आ जाएगा 47 दूनी 94 और 47 को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो। 7 और 4 11, 9 और 4 13, 9 और 4 13 और 1 14 डिवाइड बाई में 2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 70.5 इज द राइट आंसर। है क्या कहीं पर डी इज द मेरा राइट आंसर। कुछ नहीं था सवाल के अंदर, ऐसे आपको करना है। एक सवाल और देख लीजिएगा गाइस, एक सवाल और देख लीजिएगा। एक मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा, बाकी एक आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। काफी अच्छा सवाल है। एक सवाल मैं करा देता हूँ, एक और करा देता हूँ, एक आप लोग करके देख लेना कैसे बैठ। क्या कह रहा है सवाल, काफी अच्छे हैं। 2 सवाल आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा, 2 में खुद कर दूंगा। ये क्या कह रहा है 13 संख्याओं का औसत कितना है 47 है, सही बात है। पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है आप बोलोगे, पहली 3 संख्याओं का औसत है 39 है, सही बात है। क्वेश्चन काफी अच्छा है भाई। अगला कह रहा है अगली 7 संख्याओं का औसत कितना है 49 है, ठीक है। तो क्या कह रहा है 11वीं संख्या रहेगी कितनी 11वीं 12वीं और 13वीं, ये संख्या है। 11वीं संख्या 12वीं से दुगुना है, 11वीं संख्या है 12वीं से कितना है दुगुना है। अगर 12वीं से दुगुना है ये x हो जाएगी, 11वीं संख्या कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी, सही बात। 11वीं संख्या 12वीं से दुगुना है, 12वीं संख्या है और 13वीं से कितना है 3 कम है, यानी कि 13वीं कितनी हो जाएगी x प्लस में 3 हो जाएगी, सही बात है। बस सवाल हो गया, बस ये इक्वेशन बना लेना, सवाल हो गया। देखो ये एवरेज से कितना कम लेके बैठा है, आप बोलोगे माइनस का 11, 11 दिया 33 माइनस का 33, अच्छा भैया। ये एवरेज से कितना ज्यादा लेके बैठा, आप बोलोगे प्लस का 2, 7 दूनी 14, कितना आ गया 11 14, 13 से 4 गया 9 और यहाँ पे 3 में से 1 2 में से 1 गया 1 माइनस का 19, क्या सही आ गया क्या, देखा ना यहाँ पे कितना आ गया 2, 7 दूनी 14, ठीक बात है। तो यहाँ पर कितना आ गया माइनस का 11, 11 क्यों आ गया गधो, यहाँ पे गड़बड़ होगी ना। चलो कितना लेके बैठा ये, यहाँ पे कितना आ गया देखना, यहाँ पर कितना 17, यहाँ पे कितना 8 कम लेके बैठा है ये कितना कम लेके बैठा है 8, माइनस का 8 किया 24 माइनस का और 14, कितने का चेंज आ गया, आप बोलोगे माइनस का 10 आ गया। मैंने क्या कहा था अगर यहाँ पर माइनस होगा तो मैं उस साइड ले जाके क्या कर दूंगा इसको बराबर में प्लस का 10, अगर यहाँ पर प्लस का 10 होता है उस साइड जाके क्या कर देता मैं माइनस का 10 कर देता, यानी कि यहाँ पे पहले माइनस आया तो वहां पर जाके क्या कर दूंगा प्लस कर दूंगा। संख्या कितनी रहेगी 1 2 3, यानी कि 47 था। 13 संख्याओं का औसत कितना है 47 है। 10 संख्याएं आ चुकी है तो 3 संख्याओं का भी औसत 13 ही होगा, 47 ही होगा। 47 गुणा में 3 कर दो, 7 या 21, 2 है सन, 4 3 12, 12 और 2 14, 114, यानी कि 141 में मैं 10 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 151। अब ये देखो 2x 3x 4x, ठीक है, ये आ गया मेरा 4x और यहाँ पर ये प्लस का तो साइड जाके माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 148। x की वैल्यू निकाल दो, 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 12, 4 7 28, x की वैल्यू कितनी आ गई 37 निकल कर आ गई। और इसने हमसे पूछा क्या है, इसने पूछा है हमसे 11वीं और 13वीं का औसत। इसने हमसे क्या पूछा है, इसने हमसे क्या पूछा है 11वीं और 13वीं का औसत। x की वैल्यू कितनी आ गई 37, 37 दूनी आप बोलोगे 74, 37 दूनी कितना 74, 11वीं संख्या कितनी है 74 है। 13वीं कितनी है, x में मैं क्या जोड़ दूंगा मैं 3 जोड़ दूंगा, x में क्या जोड़ दूंगा मैं 3 जोड़ दूंगा। किसने 11वीं और 13वीं का पूछा, x में कितना जोड़ दूंगा मैं 13, 37 और 3 40, कितना हो जाएगा 114, 114 डिवाइड में 2,
2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 57 इज माई राइट आंसर। है क्या कहीं पर? देखना भाई, ए इज द राइट आंसर। आपको ऐसे करना है, इक्वेशन मांगेगा, 2 सवाल है आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग कर लेना। ठीक है, अब कुछ एक सवाल रह गए, वो जल्दी से जल्दी मैं सम अप करता हूँ, रैप अप करता हूँ क्वेश्चन को। देखना भाई, अगला सवाल है कि 120 स्टूडेंट हैं जिनका एवरेज इसने दे रखा है 13.56 रहना। 35% लड़कियां, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? आप बोलोगे 5 से भाग दे दो, 5 सत्ता 35, 7 बटे में 20, यानी कि 7 लड़कियां 13 लड़के हैं। ठीक है, लड़कियां कितनी हैं? 7, लड़के कितने हैं? 13। अच्छा, क्या क्या कह रहा है? उनकी औसत आयु का अनुपात कितना है? 6:5 है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि लड़कियों का औसत बता दो निकाल के। मैंने क्या कहा था? 7 छिका 42, 13 पंजे 65, 5 और 2 7, 6 और 4 10, 107। कितनी संख्याएं बांट लेंगे आपस में? 20 संख्याएं बांट लेंगे। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 13.56 दे रखी है। पॉइंट तो भूल जाओ एक सेकंड के लिए, कितने पर कट रहा है ये देखना। 107 एकम 107 रहेगा कितना? 15 में 7 गया 8, 286 रह गया, 286 कट रहा है 107 पे 286। देखना भैया, चलो मैं देख लेता हूँ तुम्हारे लिए, कैलकुलेटर से ही काट लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। कहाँ पे गया अपना कैलकुलेटर? आओ भाई, कैलकुलेटर वहाँ से क्लियर हो जाओ आप। कितने से? 1356 डिवाइड बाई 107, यही होगा ना रे? बोल रही है तो कुछ ज़्यादा ही था, कुछ गड़बड़ होगी क्या? नहीं, 7 छिका 42, 42 5 और 2 7, 13 पंजे 65, ये भी ठीक है। देख लेते हैं एक बार दोबारा से देखते हैं। ठीक है, 13.35% लड़कियां हैं। ठीक है, 35% की 5 सत्ता 35 20। ठीक है, 7 लड़कियां होगी, 13 बॉयज हो गए। ठीक है, यदि लड़कियों का औसत है, यदि लड़कियों का औसत, लड़कों का 6 आएगा, लड़कियों का 5 आएगा। ऐसे बोला क्या इसने? 7 पंजे 35, 13 छिका 72, अब आया 13 छिका 78, सॉरी 78। ठीक है, 13 छिके 78, 8 और 5 13, 13 एक ऐसा, 7 और 3 10 और 1 11, 113 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने? ये दे रखी है। और इसको कितनी से क्या बांट लेंगे? 20। 113 एकम 113, कितना हो गया? 5 में से 3 गया 2, यहाँ 2 में से 2 और यहाँ पे 6, 113 दूनी 26, यानी कि 1.2 पे कट गया। और एक 0 से 0 काट लो, यानी कि 12 दूनी 24। एक की वैल्यू कितनी आ गई मेरी निकल कर? 24। और ये किसकी पूछ रहा है मुझसे? इसने किसकी पूछी है? 2.4 आ गई। ऐसे ने हमसे पूछी है किसकी? लड़कियों की। लड़कियां कहाँ पर है भाई? यहाँ पर है। 2.4 से मल्टीप्लाई करना भाई, 2.4 से मल्टीप्लाई कर दो आप किसकी? 5.4 की। 5 चौका 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 12 इज द राइट आंसर। कुछ भी नहीं था भाई। अगला सवाल देखिए, कितना अच्छा सवाल है, कितना अच्छा ये सवाल है आप लोगों के लिए। अगला सवाल देखिएगा, ये क्या कह रहा है? 18 संख्याओं का औसत इसने दे रखा है 37.5। ये कह रहा है कि यदि 6 संख्याएं और जोड़ दी जाएं, यानी कि संख्याएं 6 और जोड़ दी जाएं तो कितना हो जाएगा? 24 संख्याएं हो जाएंगी। तो सबका औसत क्या बढ़ जाता है? 1 बढ़ जाता है, यानी कि कितना है? 38.5 हो जाता है। सही बात है भाई। तो ये कह रहा है एक्स का मान निकाल के बता दो। बता नहीं सकते क्या? आ जाएगा भाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसमें से घटा देना और 6 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं था सवाल के अंदर, इस तरह के सवाल नहीं करूँगा मैं। ये देखिएगा गाइस, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। ये कह रहा है कि एक्स वाई तथा जेड का औसत इसने कितना दे रखा है? 74 दे रखा है। एक्स वाई का कितना है? 68 दे रखा है। अच्छा भैया, वाई जेड का इसने कितना दे रखा है? 78 दे रखा है। और आपसे वाई का मान पूछा है। मैंने अभी निकाल के बताया था, जब आपसे इस टाइप का सवाल पूछ लिया जाए तो कैसे करोगे? इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कितनी संख्याएं? 1 2 3 74 तिया, आप बोलो 4 तिया 12, 7 तिया 21 और 1 22, 222 आ गया। ठीक है,
यहाँ पर देखना दो संख्या है तो 2 से मल्टीप्लाई। मेरे को क्या बताना, y का मान बताना है ना। हाँ तो y का मान निकल के आ जाएगा, y का मान मैं निकाल के बता दूंगा। देखो 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13, 136। 136 घटाना 12 से 6 गया 6, 11 से यहाँ कितना गया 8, 86 आ गया। 86 आ गया, 86 आ गया मेरा मान। अगर ये x y में से 86 मान किसका आ गया, ये 86 मान किसका आ गया, आप बोलोगे z का आ गया सर। z कितना है देखना इनका जोड़ करके, 8 दूनी 16, 6 दूनी 7 दूनी 14, 1 15, 156 में से अगर z कितना है 86 है तो बाकी बचता कौन रह गया, आप बोलोगे सर बाकी बचा 70 क्या रह गया, y रह गया। खत्म, कुछ नहीं सवाल के अंदर 70 आएगा कहीं पर, बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, क्या सवाल है, आसान सा सवाल है, आप लोग कर लीजिएगा गाइस। 3 संख्याओं का 126 है, पहली संख्या का योग दूसरी संख्या का 2/12 है, 11 है। 8वां संख्या अभी ये संख्या अभी, ये क्वेश्चन खुद कीजिएगा आप लोगों के लिए है। 3 संख्याओं का अगर 26 दिया आप बोलोगे 78 है, पहली 2 संख्याओं का योग 2/11 है, 78 जो भी आएगा ये इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देना। ये अच्छा सवाल है, ये भी मैं करा देता हूँ, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। मुझे लगता है ये पर्सनली आप लोगों को करवाना चाहिए। ये सिर्फ टुच्चे मुच्चे सवाल रह गए, जो मेन सवाल थे वो जा चुके हैं, ठीक है, जो मेन सवाल थे वो जा चुके हैं एक बार के लिए। अब आप वैसे भी कर लोगे सवालों। अब देखिएगा गाइस, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 113 से 159 तक की विषम संख्याओं का औसत भाग निकाल के बताओ। कुछ मत करो, इसमें जोड़ दो। 9 और 3 12, 5 और 1 6 और 1 7, 272 को कितने से 2 से भाग दे दो, 136 इज द राइट आंसर। इस टाइप के सवालों को सीधा ऐसे करना है, विषम संख्याएं पूछे तो पहली और इसको जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अगला सवाल है भाई, अगला सवाल है, रुक जाओ मुझे देखने दो। अच्छा हाँ, एक ये भी बढ़िया सवाल आते हैं। 222 से लेके 250 के बीच में सभी सम संख्याओं का औसत। कुछ मत करो, इसमें इसको जोड़ दो, 2 5 और 2 7, 472 में 2 से भाग दे दो भाई, 236 आ जाएगा, इज द राइट आंसर। खत्म, सम के लिए भी यही है, विषम के लिए भी यही है। अगला भाई, 3 संख्याओं का, देखो ये सही सवाल है। 3 संख्याओं का औसत कितना है, 22 है, 22 है। तो इनका संख्या कितनी हो जाएंगी, आप बोलोगे 66 हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, ये कह रहा है कि पहली 2 अन्य संख्याओं का योग, 3 में से पहली 2 रहेगी, पहली 2 का योग कितना है, संख्याओं का योग 3/8वां हिस्सा है। ये क्या मतलब है, पहला 2 संख्या, पहली 3 में से संख्याओं का औसत 22। एक सेकंड रुकिए गाइस, ये कह रहा है कि पहली संख्या है जो फर्स्ट नंबर है, वो जो सेकंड और थर्ड नंबर है उसका कितना है, 3/8 है, यानी कि टोटल संख्या कितनी होगी, 11। 11 की वैल्यू कितनी है, 66 है, 6 एक की वैल्यू 18 आ गई और इसकी कितनी आ गई, 48 आ गई। तो पहली संख्या कितनी है मेरी, 18 है, कुछ भी नहीं था भाई। अगला सवाल देखिएगा गाइस, रीता ने 2250 की कितनी साड़ियाँ खरीदी, 5 साड़ियाँ खरीदी। उसके बाद उसने 3 साड़ियाँ 2750 की खरीदी। तो पूछ रहा है टोटल साड़ियों का मूल्य बता दो। 8 आ गया नीचे, अच्छा डिजिटल सम लगा लूंगा, 5 और 2 7 और 2 9, यहाँ पे तो 9 बन जाएगा 0, ठीक है। 5 और 2 7 और 2 9, 5 और 3 15, 5 और 1 6, 6 के नीचे 8 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई, नीचे 0 बन गया, 8 6 48, 8 4 12 2 और 1 3, जिसका डिजिटल सम 3 है, वही मेरा क्या है, आंसर है। देखते हैं भाई किसका है, पहले का नहीं है, पहले का ही है भाई, पहला ही इज माय राइट आंसर है, पहले का ही। देख लेना बाकी आप निकाल के।
अगला सवाल एक और है। एक दिवसीय मैच चल रहा था 50 ओवरों का, ठीक है, क्वेश्चन काफी अच्छा है। ये क्या कह रहा है कि एक टीम ने 50 ओवर में 5.3 के औसत से रन बनाए। मैंने क्या कहा था, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ओवर रन रेट इज इक्वल टू में रन आते निकल के, कितने बना दिए, 5 दिए 15, 5 5 25 और 265 रन बना दिए, ठीक है। उसने क्या कि बी टीम खेल रही है, बी टीम खेल रही है, 5 ओवर बचे हुए हैं, ठीक है। तो टीम ए की बराबरी करने के लिए उसे 7.2 की औसत से रन ओवर बनाने हैं। 5 ओवर रह रहे हैं और बी टीम खेल रहा है 7.2 की औसत है। 5 दूनी 10, 7 में 35 और 1 36 रन चाहिए उसने 265 में थे। तो उन्होंने कितने रन बना दिए, 15 में से 6 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 129 सॉरी 229 रन उन्होंने बना दिए। डी इज द राइट आंसर। एक सवाल और है, क्वेश्चन नंबर 34, कितना अच्छा सवाल है। ये क्या कह रहा है कि एक बल्लेबाज ने 21वें मैच में कितने रन बनाए, 87 रन बनाए। अच्छा, उसके प्रति मैच में कितने की वृद्धि होगी, आप बोलोगे 2 की वृद्धि होगी। 2 की वृद्धि मतलब 21 दूनी 42, 42 घटा दो भाई, 87 में तो 42 गए, आप बोलोगे 7 में से 2 गया 5, 25 आ गया भाई। अच्छा, वो पूछ रहा है, नहीं 25 क्यों आ गया, 8 में 45। अच्छा, वो पूछ रहा है कि 21वें मैच के बाद में, 21वें मैच से पहले उसका औसत कितना था। 45 में से 2 कम कर दो, 43 था। एक सेकंड में क्रॉस भी चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड गाइस। यही है, 43 ही आएगा, जैसे मैंने बताया वैसे ही कर लेना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 42 आप लोगों के लिए मैंने 3 बार करवा चुका हूँ, ठीक है। अब एक दो छुट मुट सी टाइप रह गई हैं, वो आप लोग कर लेना भाई। ये सवाल भी काफी अच्छा लगा मुझे। ये कह रहा है कि 7, ये कह रहा है कि 7 क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है कि क्रम में लगी हुई संख्याएं। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। ये वैसे सवाल आते नहीं, फिर मैं करा देता हूँ। इसमें से बड़ी संख्या है, 7 क्रम में है तो ऐसे लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं हैं और इनका औसत कितना है, 20 है। 1 2 3 4 5 6 7, 3 यहाँ से काट दो और 3 यहाँ से काट दो, यहाँ पर क्या आ गई 20। तो ये क्या पूछ रहा है मुझसे, बड़ी संख्या पूछ रहा है, यानी कि 21 22 और 23 क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी। 19 18 और 17 क्या हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी, ठीक है। अगर क्रमागत पूछेगा तो ठीक है। एक दो सवाल हो रह गया, मैं तो वरना सारा ही चैप्टर कवर हो गया। देखो 18 20 22 और 24 कोई आपसे पूछ दे और ये 26, इनका एवरेज बताओ निकाल के, कुछ मत करो, 2 यहाँ से काटो 2 यहाँ से काटो, इज द 22 इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि देखो बराबर गैप चलना चाहिए, बराबर गैप चलेगा तो कुछ मत करो, 2 यहाँ से काटो 2 यहाँ से काट दो। अच्छा, एक सवाल और बोल दूँ, 2-3 सवाल है, समझा देता हूँ, ये आएंगे वैसे, बताओ ना जी आपको कि 24 26 28 और 30 का एवरेज बताओ निकाल के, कुछ मत करो। ये देखो भैया, एक यहाँ से काटो एक यहाँ से काटो, दो इनको जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, 54 आ गया। 54 को 2 से भाग दे दो, क्या आ जाएगा 27, या फिर एक संख्या बढ़ा दो यहाँ पर, 27 इज द राइट आंसर। अच्छा, एक संख्या और बोल दूं मैं कि क्रमागत क्रमागत 5 विषम क्रमागत 5 सम संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। तो छोटी सबसे बड़ी संख्या बताओ, 1 2 3 4 5, ये क्या है 20, इससे बड़ी कौन सी होगी, 22 24 18 16, सबसे छोटी क्या होगी 16 होगी, सबसे बड़ी क्या होगी 24 होगी। अगर मैं कह दूं कि 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 19 है, तो सबसे छोटी बताओ, 7 डॉट लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 3 क्या है 19 17 15 13 21 23 और 25, क्या पूछा है, छोटी पूछेगा तो 13 होगी, बड़ी पूछेगा तो 25 होगी। बस ये छोटे मोटे से सवाल थे, तो आप ऐसे भी कर लोगे। तो गाइस फाइनली गर्मी हो चुकी है, मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे। एवरेज मैंने एक वीडियो में कंप्लीट करा दिया आप लोगों को। गाइस एक तो किस्मत का रोना मत रोआ करो कि हाँ मुझे ये नहीं आता मुझे वो नहीं आता, सीखने से सब होगा, ठीक है, और कोई बात नहीं है।
तो फाइनली आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, वीडियो को फुल वॉच किया तो कमेंट में मेरा तरीका मुझे बताएं। तो गाइस फाइनली मैं आप लोगों से विदा नहीं लेना चाहता हूँ, फिर भी क्या करें, किस्मत है, विदा तो लेनी ही पड़ेगी। तो ऐसे करिएगा आप क्वेश्चंस को, एवरेज को, चाहे CG लो चाहे CHS लो, सारा ही निकल जाएगा। ठीक है, मैं देसी बंदा हूँ तो बिल्कुल देसी स्टाइल में रहता हूँ, ऐसे टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो बाय गाइस, वंदे मातरम, जय भारत।